हेलो बच्चों, आपका रिफॉर्म फ्यूचर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कल से न्यू वर्ष स्टार्ट होने वाला है, तो अपन भी कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। देखो, आपको कक्षा 10 का ये जो अध्याय नंबर 8 है, इसके बारे में आपको बताते हैं। ऑब्वियसली सभी बच्चों के इस अध्याय में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है कि टीचर्स कहते हैं कि टॉपिक हार्ड है, लेकिन अब आप इसको कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सीख सकते हैं। बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, अपन त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन करते हैं? त्रिभुज का। किसका करते हैं? त्रिभुज का। अब बच्चे बोलेंगे सर मुझे त्रिभुज भी नहीं पता, तो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं तीन बिंदुओं से मिलकर बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कोई भी तीन बिंदु है, एक बिंदु ये मान लो, एक बिंदु ये मान लो, एक बिंदु ये मान लो, तो इनसे ये जो आकृति बनी है इसको आप क्या बोलोगे? त्रिभुज बोलोगे। लेकिन जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, ये बात भी ध्यान रखनी है कि क्या हो जाएंगे? समरेख हो जाएंगे। तीनों बिंदुओं से मिलकर आकृति कैसी बननी चाहिए? बनता भी त्रिभुज का निर्माण होगा। अब त्रिभुज है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज और अधिकोण त्रिभुज। लेकिन अपन जो ये अध्याय है इसमें सबसे ज्यादा कौन से त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज। अब सभी को बताइए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज अपन बनाते हैं, ये ले भैया जी, ये ले। ये देखिए लाइन थोड़ी टेढ़ी खींची गई, ये ले। तो ये हो गया समकोण। इसको मान लो ए बी सी, ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। एक बात ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज में होती है तीन भुजाएं होती है, कर्ण, लंब और आधार। जो 90 डिग्री के सामने होता है, 90 डिग्री के सामने आपको ऐसे नहीं चलना है कि ऐसे चलोगे भी ऐसे, तो 90 डिग्री की चाहे सामने चलो। ये क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। यहाँ जहां भी न्यून कोण, मान लो यहाँ पर न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब होता है। और तो कर्ण आ गया, लंब आ गया, दो चीज अपने को तीसरी दो वैसे बना दोगे। क्या है? आधार। तो कर्ण कौन सा होता है? लंब क्या होता है? या आप चीज समझ गए? यदि नहीं भी समझे तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख लेना। चलो, यदि आप न्यून कोण बदल दें, मतलब कि अब न्यून कोण किस पर है? सी पर। यदि बाय द वे आप ए पर कर दें तो क्या बदलेगा? बदलने पर केवल लंब व आधार में परिवर्तन होगा। लेकिन क्या बदलेगा? अब ये हो गएगा तो इसके सामने देखो, दूसरा आकृति बना लेते अपन। ये 90 डिग्री हो गया, ये ए हो गया। इसके सामने जो होगा, अब ये क्या होगा? लंब। 90 डिग्री सामने तो करंट पहले तो अभी करंट रहेगा, और जो बच गया जो क्या रहेगा? जो आधार रहेगा। तो ये समझ गए, यदि आप न्यून कोण को बदलते हैं, मतलब कि यदि इस कोण से इस कोण में जाते हैं तो केवल क्या बदलता है? आधार और लंब। कर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। कौन सी होती है? कर्ण। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। यहीं से कौन सी पर में आती है? बोधायन पर में। बोधायन पर में या पाई
बोधायन कर्ण या पाइथागोरस सूत्र। अब ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? देखो, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो बोधायन सूत्र क्या होता है बताओ? कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा होगा। यदि किसी भी बच्चे को याद नहीं है तो इस सूत्र को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। वैसे तो ये टॉपिक आपको कक्षा 7 से पढ़ाया जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, बोधायन सूत्र क्या है, तो सभी के याद हो गए थे। फिर भी यदि किसी को नहीं पता है तो इसको क्या कर लेना, नोट कर लेना। अब तक अपन केवल किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? समकोण त्रिभुज के बारे में। लेकिन अभी तो त्रिभुज की अध्ययन किया है और अपन इस सारे टॉपिक में त्रिभुज की रचना करेंगे। अब इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात भी आते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। जो कि आपने सुना होगा कि नॉर्मल साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और रखने की कोई आवश्यकता नहीं इस चीज को। आपको पूरे सही तरीके से आराम से समझाया जाएगा कि आपको आसानी समझ में आ सके, ठीक है। तो आप यहाँ डालो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। 1 2 3 4 5 6। अभी तो आपने क्या पढ़ा कि ये अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते किसे हैं? तो यहाँ पर लो समकोण त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं के अनुपात को किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज की कोई भी दो भुजा। जैसे कि ये आ गया समकोण त्रिभुज, किसी कोई भी दो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। जैसे कर्ण को कैसे दर्शा दो, लंब को ऐसे दर्शा दो, आधार को ऐसे। यहाँ से सूत्र आएगा कि लाल बटे कक्का। ये सूत्र याद होगा कि लाल बटे कक्का, एल ए एल, के ए। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। अब आपने सबसे पहले इसको किस तरह से लगातार याद रखना है, ऐसे याद रखना है साइन थीटा, फिर कोसेक ले लो, फिर कोस ले लो। यदि आपको रेगुलरिटी से इसको याद रखोगे तो इसको आपको यहाँ पर मान रखने में दिक्कत नहीं होगी। आपको स्टार्टिंग में इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात जैसे सीधे रख दो तो क्या हो गया? एल अपॉन के। और इसका क्या होगा? साइन के बाद कोस आ रहा है तो ए अपॉन के। टेन का क्या होगा? एल अपॉन ए। बस 3 याद होगा, बोलो से तो 3 ही हुआ। अब आगे के 3 कैसे? आगे के 3 में तो आप घबरा क्यों रहे हो? आगे के 3 कैसे करोगे बच्चों? देखो, आपने जैसे अभी उल्टे काम करते आ रहे हो, अब उल्टे काम करो, मतलब कि पलटते चलो। और ऊपर वाले को नहीं पलटना है, जैसे जहाँ से करता हूँ उसी को पलटते चलो। मतलब कि ए नीचे उसको ऊपर ले जाओ, ए बटे एल, के अपॉन ए, क्या हो जाएगा? के अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपने सूत्र तो याद कर लिए। अब थीटा, थीटा का मतलब क्या होता है? जहाँ थीटा बराबर कोण है। क्योंकि थीटा का मतलब किसके बारे में अध्ययन करना है? कोण के बारे में। आपको कोण के बारे में पढ़ना है। तो यदि कोई बोलेगी साइन, देखो बिना कोण के इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, इसके साथ थीटा लगा। अब कोण कुछ भी किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ए बी सी डी एक्स वाई जेड। अपन ने यहाँ पर क्या लगा दिया? थीटा फंक्शन लगा दिया। तो ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो एक चीज और ध्यान रखो कि ये जो साइन थीटा है, इसका मतलब ये नहीं कि साइन गुणा थीटा, इट इज रॉन्ग, ये गलत है, ये सही है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ये क्या है? साइन थीटा है और ये थीटा इसके गुणा में नहीं होता, इसके साथ लगा ही होता है। तो इस बात को ध्यान रखना। जैसे कि भी रुको, बोर्ड अपना भर चुका है, इसको थोड़ा साफ करते हैं। रुको, अब ये वाला मिटा देते हैं अपन। फिर यदि अपन इसको मिटा देंगे तो अपन